खूबसूरत से निकाह। इजाजत ना ले ले, कोई भी दुनिया का काजी और मुफ्ती किसी भी बंदे के निकाह की कार्रवाई नहीं शुरू कर सकता। पहले बेशक। बच्ची से इजाजत लेगा, उसके बाद निकाह की कार्रवाई शुरू होगी। बेशक, सुभान कितना प्यारा अल्लाह, जनाब। बहुत खूबसूरत नुक्ता, बड़ा अजीम। और मैं आपको अर्ज करूं कि सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा कौन सी आका अलैहिस्सलाम की खुसूसियात से मुतासिर हुई, ये बड़ी काबिल गौर बात है हमारे जवानों के लिए। आज का हमारा 25 साल का जवान, क्या उसके अंदर वो खुसूसियात पाई जाती हैं जो आका अलैहिस्सलाम के अंदर थी। हम सुन्नत पर चलने का दावेदार भी हैं, हम नौजवान भी हैं, हम साहिब अक्ल भी हैं, हम साहिब शऊर भी हैं। और 25 साल की एज एक ताकतवर नौजवान की एज शुमार होती है आज के दौर में। वो क्या थी? सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम सादिक थे, सच्चे हैं, सच्चे हैं, उनका किरदार सच्चा, उनकी सोच सच्ची, उनके दोस्तों का हल्का सच्चा, और उनकी जुबान से निकला हुआ हर जुमला सच्चा था। फिर आप अमीन हैं, वो उस तिजारत के दौर से पता चला। आज अगर हमें हमारी कोई अपनी शॉप पे बिठा कर चला जाए तो कोई पैसे निकाल लेता है। इवन आजकल काम करने वाले जो लड़के हैं, आप हॉस्पिटल ले लें, आप शॉपिंग मॉल्स ले लें, आप बड़ी बड़ी दुकानें देख लें, तो उनमें ये जो ऑनर है वो जानता है कि मेरे माल में से बददेयंती हो रही है, वो जानता है, मगर उसकी मजबूरी है अपना बिजनेस चलाना। 500,000 को निकाल लेगा तो क्या कर लेगा। मगर मैं आपको 80 to 90% जो मेजॉरिटी है एम्प्लॉयज की, उनका हाल बता रहा हूं आज के समय। 10% ये कुछ ज्यादा ही फिगर है, मगर इसके बावजूद मैं एहतियातन कहूंगा कि 10% वो लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं और उसके बाद वो ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं। 80 to 90% ये रेशो है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रहा हूं। लिहाजा आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसने ये देखा कि दौराने तिजारत ये जो जर्नी है आका अलैहिस्सलाम का, ये बिजनेस का, हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनके सामान लेकर जाने का, उसमें आपने ईमानदारी की मिसाल ऐसी काम कर दी कि कोई कर ही ना सका। और आपने माल की हिफाजत को यकीनी बनाया। फिर आपने मुनाफा कमा कर दिया उन्हें, और इतना मुनाफा कमा कर दिया कि वो उससे पहले उतना ज्यादा मुनाफा कभी नहीं मिला था। और आका अलैहिस्सलाम एक ही चक्कर नहीं था आपका तिजारत का, बल्कि कई चक्कर लगे तिजारत के। और जब काफिले जाते फिर वापस आते, सैयदा खदीजा कुबरा दिन ब दिन मजीद अमीर हो रही हैं, और वो आका अलैहिस्सलाम की ईमानदारी से मुतासिर है। फिर अगली बात यह है कि ये नुक्ता मेरे ज़हन से निकल ना जाए, आखिरी बात करता हूँ। हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फने तिजारत से आप माला माल थे, आप उसके माहिर थे, आपको बिजनेस करना आता था। तो बिजनेस करना 25 साल के एक जवान को आता है, तो आज के 25 साल के जवान का क्या हाल है? जरा हम गौर तो करें, जरा हम तवज्जो तो करें। हमें सीरतुन नबी पर अमल करना है, हमें कामयाब जवान बनना है, हमें कामयाब इंसान बनना है, हमें सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। हमें जवानी में अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छी पॉकेट मनी, अच्छा बैंक बैलेंस और अच्छे फ्रेंड्स के अंदर एक अच्छा स्टेटस चाहिए। तो वो स्टेटस लेने के लिए क्या करना होगा हमें? या तो हम जॉब करते हैं या फिर हम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस भी करेंगे तो स्किल्स होना जरूरी है। अगर जॉब करनी तो डिग्री होना जरूरी है। हमारे नौजवान डिग्रियों से भाग चुके, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं, गेमिंग करते हैं, मोबाइल पर बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया को तन मन धन सब कुछ दिया हुआ है, सारा वक्त फजूलियात व लाभ को और फजूलियात को दिया हुआ है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर स्किल्स पैदा की और अपने अंदर क्वालिटीज पैदा की, जिनकी वजह से आप न सिर्फ अपने शहर मक्का के ताजिर बने, बल्कि आप दूसरे मुल्क के शाम में मारूफ अंदाज से आप ताजिर बने। आप अंदाजा करें, हमारा आज का 25 साल का नौजवान क्या सोच सकता है कि वो आज के जमाने में वो दुबई चला जाए, दुबई से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बिजनेस कर सकता हो, या वो चाइना से कर सकता हो, या वो अमेरिका से कर सकता हो, या वो बरतानिया से कर सकता हो। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। अगर हम कहें कि 25 साल नौजवान है और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद है, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं ऐसे नौजवानों को। ऐसे नौजवान लाखों में कोई दो चार हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है, मगर लाखों में दो चार हैं। जबकि हमारे यहाँ करोड़ों में ऐसे लाखों नौजवानों को होना चाहिए कि जब 25 साल उनकी एज हो, वो मुस्तनद ऑथेंटिक बिजनेसमैन हो, उसे कारोबार करना आता हो, ना सिर्फ अपने शहर में
बल्कि अपने मुल्क में कंट्री हेड होना चाहिए उसे अपने बिजनेस का, और फिर दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात हों। हत्ता कि जब उसकी एज 25-26 साल को पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर वो इस तरह अमल पैरा हो कि वो इंतहाई अच्छा बिजनेसमैन हो, वो तजर्बाकार हो और वो एक कामयाब नौजवान हो। आजकल नौजवानों के रिश्ते नहीं हो रहे, नौजवान मारे मारे फिर रहे हैं, सीवियां उठा उठा के, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी दफ्तर में, कभी किसी दफ्तर में, कभी किसी की मिन्नत है, कभी किसी के तरले करते हैं, और कभी कोई गाड़ी चलाते हैं, कभी कोई टैक्सी चलाते हैं, कभी किसी का सहारा लेते हैं। ये सब कुछ क्यों है? स्किल्स नहीं है, वक्त बर्बाद किया है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नहीं अपनाया। तो आज के PST का जो मीडिया सेल है, इसके आज के प्रोग्राम एहतराम रमजान के हवाले से मैं नौजवानों को यह पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आका अलैहिस्सलाम की जवानी की इस सुन्नत को आप अपना लें तो आप जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे, बल्कि हर आने वाला दिन आपके लिए नई तरक्कियां लेकर आएगा, तरक्कियों के नए दरवाजे खोलने के लिए आएगा। हत्ता कि आप अपने खानदान में भी नामवर होंगे और अपने शहर में भी नामवर होंगे, हत्ता कि अल्लाह ताला आपको अपने मुल्क में